बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। कथन है यदि P बराबर mn और Q बराबर nm हो तो P क्रॉस Q बराबर mn, nm होगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई एक समुच्चय A है जिसके अवयव है AB और समुच्चय B है जिसके अवयव है 1, 2, तो इसका कार्तीय गुणन करने पर हमें एक इस प्रकार के क्रमिक युग्मों का समुच्चय मिलेगा जिसमें पहला अवयव समुच्चय A से होगा और दूसरा अवयव समुच्चय B से होगा। जैसे कि A का क्रमिक युग्म आप 1 के साथ और 2 के साथ, दोनों के साथ बनाएंगे तो ये होगा A1, A2। इसी तरीके से फिर B का क्रमिक युग्म 1 और 2 के साथ बनेगा B1, B2। ये होता है इनका कार्तीय गुणन। अब इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें समुच्चय P बराबर दिया है m, n के और समुच्चय Q बराबर दिया है n, m के। तो हमें यहाँ पे P और Q का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, इसे कार्तीय गुणन में क्या क्या होगा। P का पहला अवयव है m का क्रमिक युग्म इस n के साथ बनेगा mn, फिर m का क्रमिक युग्म इस m के साथ बनेगा m, फिर इसका दूसरा अवयव लेंगे n का क्रमिक युग्म इस n के साथ भी बनेगा और m के साथ भी बनेगा। तो P और Q का कार्तीय गुणन हम इस प्रकार से दिखाएंगे। लेकिन प्रश्न में दिया है P क्रॉस Q, मतलब P और Q का कार्तीय गुणन बराबर है mn, nm के। तो अब आप ये देखिए कि क्या ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बराबर है? नहीं, यहाँ पे mn आ रहा है, nm आ रहा है, लेकिन mm और nn नहीं आ रहा है ना। तो 1, 2 के बराबर नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य है। तो इतना तो हमें पता चला कि यह असत्य है, और प्रश्न में साथ में ये भी कहा था कि यदि वो सत्य नहीं है तो उसको सही बनाकर भी लिखिए। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के अनुसार सही कथन है P क्रॉस Q बराबर mn, mm, nn, nm। ठीक है, ये है इसका सही कथन। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।